Hi, this is Aslam Charanya and I am the Business Multiplication Coach, helping SMEs achieve exponential growth in their businesses. I am also the founder of M Square, an organization that provides training and consultancy services to small businesses. And I keep on sharing ideas that help these small businesses, ideas, concepts, छोटे छोटे कैप्सूल फॉर्म में कुछ टिप्स एंड सजेशंस एंड आइडियाज़, कुछ हिंट्स जिससे हमारे एसएमई एंटरप्रेन्योर्स अपने बिजनेस को और प्रॉफिटेबल बना सके, उसको एक स्ट्रेंथ एंड करेज के साथ चला सके और अपनी लाइफ में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अचीव कर सके। इसी सीरीज में आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ ऑन अ टॉपिक, स्केलिंग विदाउट सिस्टम्स इज द श्योरेस्ट वे टू किल योर बिजनेस। ना ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है या इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको हर एसएमई एंटरप्रेन्योर को समझना चाहिए, क्योंकि हम में से हर एक बिजनेसमैन दिन रात इसी बारे में सोचता है कि मैं कैसे अपने बिजनेस को स्केल करूं। लेकिन स्केल से पहले कुछ और सोचना ज़रूरी है। ना सबसे पहले स्केलिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है? अगर आप स्केलिंग के बारे में सोच ही नहीं रहे हो तो फिर आप अपने बिजनेस को बचाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। तो स्केलिंग के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। पहले ये समझ लेते हैं कि स्केलिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है। नाउ ये आपकी कॉस्ट प्राइस है या कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, आप इसको समझ लो, और ये आपकी सेलिंग प्राइस है जो ऊपर ग्रीन कलर की लाइन है। इन दोनों के बीच में जो गैप है, दोनों लाइन के बीच में, उसे हम कहते हैं प्रॉफिट्स। नाउ वक्त के साथ ये होता है कि धीरे 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 हर साल आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ती जाती है। जैसे कि रॉ मटेरियल के रेट्स बढ़ गए, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ गए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ गई, रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ के रेंटल्स एंड रेट्स बढ़ गए, या आपके मैन पावर की सैलरी हर साल आपको 10% बढ़ानी पड़ती है। तो बहुत सारे सोर्सेस एंड प्रेशर्स की वजह से आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस या प्रोडक्शन कॉस्ट ऊपर जाती है। एंड एट द सेम टाइम मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा होने से दिन ब दिन सेलिंग प्राइस कम होती जाती है। सो एक तरफ प्रोडक्ट की कॉस्ट या बिजनेस की कॉस्ट बढ़ रही है और दूसरी तरफ या तो सेलिंग प्राइस कम हो रहा है या बिजनेस के मार्जिन्स कम हो रहे हैं। ऐसे में 5 करोड़ का बिजनेस करके अगर आप 50 लाख रुपए कमा रहे थे एक समय पर, तो शायद अभी वही 50 लाख कमाने के लिए आपको 20 करोड़ का बिजनेस करना पड़ेगा। सो स्केल नहीं करोगे तो बिजनेस एक दिन नॉन प्रॉफिटेबल हो जाएगा, फिर ये सिर्फ एक सेवा बनकर रह जाएगा और किसी दिन ये नेगेटिव में भी जा सकता है। आपको भ्रम होगा कि आप प्रॉफिट कमा रहे हो, बट बेसिकली बिजनेस आपको अंदर फाइनेंशियली खोखला कर रहा होगा आपको, एंड आपके ऊपर कर्जा बढ़ता जाता है, और ऐसा बहुत बिजनेसमैन के साथ होता ही है। सो स्केलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल सेलिंग प्राइस डाउन आ रही है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट अप जा रही है। सो स्केल नहीं करना कोई चॉइस नहीं है, स्केल करना ही पड़ेगा। बट एट द सेम टाइम स्केल का मतलब क्या है? स्केल मीन्स more customers, more products, more team, more data, more inventory, ज़्यादा कैपिटल चाहिए, ज़्यादा फाइनेंशियल रिस्क, ज़्यादा बड़ी बैंक लोन, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना। सी एवरीथिंग मोर एंड नो सिस्टम्स, तो क्या होगा? ग्राहकों की कंप्लेंट बढ़ गई, स्टाफ बढ़ गया, कस्टमर्स बढ़ गए, कस्टमर्स की डिमांड बढ़ गई, आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, सब कुछ बढ़ गया और आपके पास कोई सिस्टम ही नहीं है ये ट्रैक करने के लिए कि आपकी प्रोडक्ट आपको प्रॉफिटेबल है कि नहीं, आपका कौन सा कस्टमर आपके लिए प्रॉफिटेबल है, कौन सा कस्टमर नहीं है, कौन सी प्रोडक्ट आपको कंटिन्यू करनी चाहिए, कौन सी प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू करनी चाहिए। जब आपके पास ऐसी कोई सिस्टम नहीं है जिससे आप अपनी प्रॉफिट को एंश्योर कर सको या फाइनेंसेस को कंट्रोल कर सको, तो मार्केट में ज़रूरत से ज़्यादा क्रेडिट चली जाती है और हमें पता नहीं होता, एंड इसके बहुत सारे नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं। बट एक सिंपल सा रिजल्ट ये हो सकता है कि आपकी वर्किंग कैपिटल, मान लो कि आपका 20 करोड़ का एनुअल टर्नओवर है, तो आपको पता चलेगा कि 10 करोड़ रुपए तो मार्केट में कस्टमर के पास बाकी है। यानी आपकी पिछले 5-7 सालों का प्रॉफिट कस्टमर एंजॉय कर रहा है, कस्टमर के पास है वो। बैंक से आपने जो लोन ली वो भी कस्टमर के पास है, आपने वेंडर से जो क्रेडिट ली वो भी सारा पैसा कस्टमर ने उधार ले लेकर आपको चोक कर दिया।
सो सिस्टम्स के बिना जब बिजनेस करोगे, कोई फ्रेमवर्क नहीं होगा कि साल में 3 बार वर्किंग कैपिटल घूमना ही चाहिए या 4 बार रोटेशन होना ही चाहिए, कस्टमर को इस लिमिट से ऊपर क्रेडिट नहीं जानी चाहिए, प्रोडक्शन कॉस्ट इस प्राइस से ऊपर नहीं जानी चाहिए, डेली इतना प्रोडक्शन पीस तो आना ही चाहिए ताकि आप प्रोडक्शन की कॉस्ट को कंट्रोल में रख सको। ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। विदाउट सिस्टम जब आप स्केल करते हो तो बिजनेस वॉल्यूम तो बढ़ जाता है लेकिन आपकी प्रॉफिट बढ़ जाती है। सो स्केलिंग विदाउट सिस्टम अल्टीमेटली इज अ शॉर्ट वे टू किल योर बिजनेस। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आपने सही सिस्टम्स बनाई और बाद में स्केल किया, आई रिपीट, सिस्टम बनाई और बाद में स्केल किया, क्योंकि हम क्या पहले स्केल कर देते और फिर सोचते कि इसको कैसे मैनेज करूं। बिना सिस्टम के जिन्होंने स्केल किया, ऐसे कई बिजनेसेस हैं मार्केट में जिन्होंने 200, 300, 500, 1000 करोड़ का टर्नओवर कर लिया। अब उनको पता नहीं कि उनका कितना क्रेडिट है मार्केट में, कितना पैसा कहाँ से लेना है, कहाँ उनकी लॉसेस हो रही है, दे डोंट नो। और फिर हम मार्केट में सुनते हैं ना कि 15 साल पुरानी कंपनी बंद हो गई, 20 साल पुरानी पार्टी उड़ गई, उनका बिजनेस लॉस में चला गया। इसलिए नहीं कि उन्होंने स्केल करके कुछ गलती की, स्केल करना ज़रूरी था, लेकिन उन्होंने बिना सिस्टम के स्केल किया। सो अगर आप भी ऐसी कोई गलती कर रहे हो तो थोड़ी देर के लिए संभल जाओ। जब तक आप सही मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप नहीं कर लेते, आपको स्केल नहीं करना चाहिए। और अगर आपने सही सिस्टम्स डेवलप की और बाद में स्केल किया तो आपको 2 चीज़ मिलेगी, प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी, ग्रोथ तो मिलेगा, वो अपनी जगह पर है, लेकिन आपकी फ्रीडम, क्योंकि मैनेजमेंट सिस्टम जब पावरफुल होती है तो आप एज एन एंटरप्रेन्योर फ्री हो सकते हो, क्योंकि सारा काम सिस्टम से चल रहा होता है। सो आपको फ्रीडम मिलती है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्केल के साथ सिस्टमेटिक ग्रोथ होता है तो फिर बिजनेस में एफिशिएंसी बढ़ती है, बिजनेस का आउटपुट बढ़ता है, प्रॉफिट पे इसकी असर पड़ती है, आपके ग्रोथ पे इसकी असर पड़ती है, आपके कॉन्फिडेंस पे इसकी बहुत ही पॉजिटिव असर पड़ती है। सो स्केलिंग करना है तो पहले सिस्टम्स को डेवलप करना ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट आज मैंने शेयर किया आपके साथ, ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपके बिजनेस के इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने में। अगर आपने स्केल ऑलरेडी कर लिया है और सिस्टम नहीं बनाई है तो इससे पहले कि कोई बड़ा डिजास्टर हो, अपनी स्केल पे कंट्रोल रखो और तुरंत सिस्टम्स को डेवलप करो। और अगर आप स्केल करने वाले हो तो बेहतर है कि आप 6 महीना रुक कर पहले मैनेजमेंट सिस्टम्स को सुधारो, फिर आप स्केलिंग के बारे में सोचो, वरना इन्वेस्टमेंट हो जाएगा लेकिन रिजल्ट नेगेटिव आएगा। अगर आप ऐसे ही और कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानना चाहते हो तो एक सिंपल सा तरीका है, हमारे साथ जुड़े रहिए। फेसबुक के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए, ऑल सोशल मीडिया हैंडल्स के ज़रिए आपको हमारे तरफ से ऐसे शॉर्ट वीडियोस आते रहेंगे, शॉर्ट एंड लॉन्ग बोथ, और सारे ही टॉपिक्स स्मॉल एंड मिड साइज बिजनेस मैनेजमेंट के इश्यूज एंड चैलेंजेस के बारे में डिस्कस करते हैं और उसके सॉल्यूशंस के बारे में। एंड हमारा मैसेज, हमारा स्लोगन और मार्केट को हमारा एक ही प्रॉमिस है, इफ यू कनेक्ट विथ अस वी बोथ विल वर्क टुगेदर एंड टुगेदर लेट्स मल्टीप्लाई योर प्रॉफिट, लेट्स मल्टीप्लाई योर फ्रीडम, लेट्स मल्टीप्लाई योर ग्रोथ, which means let's multiply overall business success. Thank you and keep watching.